वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय हम मौजूद हैं हल्दी घाटी में। जी हाँ, हल्दी घाटी में। ये वही स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी की सेना के साथ और अकबर का युद्ध हुआ था। और इस स्थान से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है जिसके अंदर इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के भील और आदिवासियों ने पूरी अकबर की सेना को धराशाही कर दिया था और उसे रक्त तराई के नाम से जाना जाता है। मुगलों के सैनिकों का खून से वो तालाब भर गया था। ठीक युद्ध के बाद बारिश आई और उस रक्त से ये तालाब भर गया था। तो ये वो हल्दी घाटी है। आज आपको इस हल्दी घाटी के अंदर हम लेके चलते हैं और भारतीय इतिहास का वो सुंदर दृश्य है ये, जिसके माध्यम से आप अपने पूर्वजों की महानता को जान सकते हैं और किस प्रकार से आज आप सब मिलकर महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हल्दी घाटी की वो मिट्टी है जो आज भी लाल हो रखी है। इस युद्ध में जो रक्त बहा उस रक्त का ही प्रभाव है कि आज भी ये मिट्टी बिल्कुल लाल है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये जो मिट्टी का लाल रंग है ये गवाही देता है हमारे महाराणा प्रताप और उन आदिवासियों के बलिदान की। और इस मिट्टी की सौगंध है आपको, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप और आदिवासी भील जनजातियों के लोगों ने अपना बलिदान दिया इस संस्कृति को बचाने के लिए। तो मैं निवेदन भी करता हूं कि आपके ऊपर ये कर्ज है, ये ऋण है महाराणा प्रताप और उन भीलों का, आदिवासियों का, जिन्होंने ये कुर्बानी दी इस राष्ट्र के लिए। हल्दी घाटी की ये मिट्टी कोई टूरिज्म प्लेस नहीं है। हल्दी घाटी की ये मिट्टी है संकल्प की मिट्टी। यहाँ पर आकर आप संकल्प ले सकते हैं इस राष्ट्र, प्रकृति और समाज के कल्याण के लिए। तो आइए इस हल्दी घाटी की मिट्टी पे संकल्प लीजिए महाराणा प्रताप की तरह ही कि आप पुनः इस राष्ट्र को, भारतीय संस्कृति को पुनः भारतीयता के आधार पर खड़ा करेंगे। राजीव दीक्षित गुरुकुल के विद्यार्थी भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और इस विदेशी संस्कृति का जो आक्रमण वर्तमान समय पर भी हमारे ऊपर हो रहा है, उस आक्रमण को समाप्त करने का संकल्प हम यहाँ लेते हैं। देखिए, जिस संस्कृति और जिसको बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने त्याग तपस्या की थी, ठीक उसके विपरीत आज हमारा समाज कार्य कर रहा है। महाराणा प्रताप ने विदेशी संस्कृति को भारत से बाहर भगाने के लिए, दूर करने के लिए ये कार्य किया था। आज हम अपनी मर्जी से ही विदेशी खाना पीना, विदेशी वस्त्र, विदेशी सोच, सबको हम हमारे जीवन में उतार रहे हैं। और मैं यूँ कहूँ कि भारत के जो युवक और युवतियाँ, बहनें और भाई, जहाँ महाराणा प्रताप की इस पावन मिट्टी पे आके ये संकल्प लें कि हम हमारे शरीर का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, हमारी बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाएंगे और इस राष्ट्र, समाज, प्रकृति की रक्षा करेंगे। ठीक इसके विपरीत मैं देख पा रहा हूँ, जिस महाराणा प्रताप ने अपना जीवन इस संस्कृति के लिए लगा दिया, यहाँ पर जो जितने भी अतिथि लोग आए हुए हैं ठीक उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना होगा। हमारे जितने भी युवक और युवतियां हैं, भाई और बहनें हैं, वो 50% से अधिक समय श्रृंगार में और फालतू के कार्यों में लगा रहे हैं। उसके स्थान पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जतें लूटी गई और आज भारत में 500 से अधिक स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर मानव सुरक्षित नहीं है। तो पुनः आपको महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा और संकल्प लेना होगा इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को बचाने का। तो हम पुनः ये प्रयास करेंगे, भारत के प्रत्येक ज़िले में गुरुकुल खुले और इस मिट्टी के माध्यम से ये संकल्प भी लेते हैं कि जीव हत्या मुक्त भारत बने, गौ माता की रक्षा हो।
बोलो भारत माता की जय। बोलो वंदे महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे।